आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं क्लास, कक्षा 12वीं क्लास के रिजल्ट के। फेल, एफएलडीटीएच, एफएलडीटीपी का क्या मतलब है। जब हम अपना 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें या तो फेल दिखाई दे रहा है या एफएलडीटीएच दिखाई दे रहा है या एफएलडीटीपी दिखाई दे रहा है। किसी एक विषय में भी दिखाई दे सकता है, 2 में भी दिखाई दे सकता है, 3 में भी दिखाई दे सकता है। आखिरकार इसका क्या मतलब है, सारी चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, एक विषय है जिसमें एपीआईएल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक दूसरा भी विषय है जिसमें एपीआईएल दिखाई दे रहा है, एक तीसरा विषय जिसमें भी एपीआईएल दिखाई दे रहा है और एक और विषय है एफएलडीटीपी जिसमें भी जिसका मतलब भी हमारा फेल ही हो गया, ठीक है। अब दोस्तों, फेल का मतलब क्या है? फेल का मतलब फेल होता है, ठीक है। ये आपको एक विषय में भी दिखाई दे सकता है, 2 विषय में भी दिखाई दे सकता है, 3 विषय में भी दिखाई दे सकता है। यानी कि जब हम पासिंग मार्क से कम नंबर लेकर आते हैं तो इसका मतलब है हम फेल हो जाते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क का मतलब होता है 33%। जितने नंबर का हमारा पेपर है उससे 33% अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं 33% से, जैसे 32% नंबर आए, 31%, तो हम फेल हो जाते हैं। और ये हम एक विषय में भी फेल हो सकते हैं, ठीक है। 2 विषय में भी फेल हो सकते हैं, 3 विषय में भी फेल हो सकते हैं। जब हम फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है अब हमें दोबारा से पेपर देना होगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है। सेकंड बोर्ड एग्जाम आपको देना होगा अगर आप फेल हो गए हैं तो, ठीक है। वैसे जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनके बारे में एक अलग से डिटेल में वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर आप फेल हो गए हैं, जैसे कि आपके किसी एक विषय में फेल लिख कर आ रहा है, तो फिर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझेंगे एफएलडीटीएच और एफएलडीटीपी का मतलब क्या है। एफएलडीटीपी का मतलब होता है कि दोस्तों फेल्ड इन प्रैक्टिकल। एफएलडी का मतलब हो गया, एफएलडी टी तक मतलब हो गया हमारा फेल्ड, और पी का मतलब हो गया प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे तो हमारा एफएलडी टीपी लिख कर आएगा, और एफएलडी टीएच का मतलब होगा, एफएलडी टी तक तो हमारा क्या हो जाएगा फेल्ड, और सॉरी, एफएलडी का मतलब हो जाएगा फेल्ड और टीएच का मतलब हो जाएगा यहाँ पर थ्योरी। जब हम थ्योरी में फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा एफएलडी टीएच लिख कर आता है। अगर हम दोनों में फेल हो जाते हैं तो फिर फेल लिख कर आता है, ठीक है। कहने का मतलब है, चाहे एपीआईएल दिखाई दे आपको, चाहे एफएलडी टीएच दिखाई दे आपको, चाहे एफएलडी टीपी दिखाई दे आपको, आपको दोबारा ही पेपर देना पड़ेगा। और अब आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब हम फेल होते थे तो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते थे, लेकिन अब सप्लीमेंट्री एग्जाम को हटा दिया गया है, इसकी जगह पे सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट कर दिए गए। सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में डिटेल में वीडियो, जो कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब सेकंड बोर्ड एग्जाम के पेपर कब होंगे? एग्जाम डेट आप समझ लीजिए 7 मई, ठीक है। 7 मई से हमारे पेपर होंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम, जैसे हम हिंदी में हम द्वितीय परीक्षा कहते हैं। जैसे कि हमारी फरवरी में जो मेन एग्जाम हुए थे ना, उसी प्रकार से अब 7 मई से हमारे दूसरे एग्जाम होंगे। तो ये एग्जाम केवल उनके लिए हैं जो फेल हो जाते हैं, वो दोबारा से पेपर दे सकते हैं। तो दोबारा अगर आप फेल हो गए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं। केवल उन्हीं विषयों का पेपर देना है जिन विषयों में आप फेल हो गए हैं, ठीक है, जिससे आपकी साल बर्बाद नहीं होगी। वीडियो को शेयर करना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।